जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे स्यूडो साइंस की। ऐसी साइंस, ऐसा विज्ञान जिसे कि वेदों में से निकाला जा रहा है। उसकी जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा करने की जरूरत क्या है कि आपको हर चीज के लिए ये कहना पड़ता है कि हमारे वेदों में, हमारे धर्मशास्त्रों में तो पहले से ही ये सारी चीजें हैं। इसकी जड़ को हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी जड़ कहां मिलती है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं एक प्रॉपर डिटेल में सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। वेदों में विज्ञान इस नाम से प्रॉपर एक सीरीज में चालू करूंगा। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें कि क्रमवार तरीके से हर चीज का हम सत्यापन करेंगे, हर चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे साइंटिफिक रूप से। क्या जो दक्षिणपंथी लोग जो हैं, जो कट्टरपंथी हिंदूवादी जो लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, उनके जो दावे हैं, जैसे कई सारे आपको दावे देखने को मिलेंगे। जैसे एक चैनल है अभी और न्यू करके, वो लोग बोलते हैं उनके हिसाब से कि बच्चे पैदा करने की कई सारी विधियां महाभारत में पहले से ही मौजूद थी, पर क्या वो वैज्ञानिकता के ऊपर खरी उतरती हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे उस सीरीज के अंदर। और इसी तरीके से कह दिया जाता है कि भाई पुष्पक विमान था और उस पुष्पक विमान का जो पूरा डिजाइन था उसके आधार पर विदेशी किसी वैज्ञानिक ने एक मॉडल बनाया और ये कहा कि नहीं, बिल्कुल वैसा हो सकता है विमान। तो इस तरह की बातें क्यों करी जाती हैं हमारे बीच, क्यों लाई जाती हैं, इसकी जड़ को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। और इन दोनों टॉपिक्स पर और इन जैसे बेशुमार तकरीबन 15-20 टॉपिक और हैं जिनके ऊपर मैं अलग से 15-20 वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि ये जो स्यूडो साइंस जो है किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आपको बेवकूफ बनाता है और आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करता है। विशेष रूप से जो इस देश का एक बहुत बड़ा तबका जो हिंदू है, जो खुद को हिंदू समझता है, मेरी नजर में जो ब्राह्मण धर्म का गुलाम है, उसकी भावनाओं का कैसे दुरुपयोग किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो बहुजन साहित्य को आपसे आर्थिक सहयोग की उम्मीद है। यहां पर स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल आपको शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप जितनी चाहें उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने वीडियोस भी जाकर देखिए। बहुत ही ऑथेंटिक कंटेंट में लेकर आता हूं, किताबों से डायरेक्ट पढ़कर मैं आपको बताता हूं, जिससे कि कहीं भी कोई शक-शुबा ना रहे, कोई जरा सा भी शक ना रहे कि मैं अपने मन से कोई चीज बोल रहा हूं। वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर आपको ब्राह्मणवादी लोग ये दावा करते हुए नजर आएंगे कि गंगा में नहाने से शरीर के जो पूरे बैक्टीरियाज होते हैं, जो वायरसेस होते हैं, वो मर जाते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि गंगा नदी की इतनी बुरी हालत है कि उसमें अगर कोई डुबकी लगा ले तो उसको पता नहीं स्किन के, यानी कि हमारी ये जो खाल जो है, इसके कितने सारे रोग हो जाएंगे। इसी तरह यह भी कहा जाता है कि दिवाली वाले दिन बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा रहती है और उस ऊर्जा को भगाने के लिए दिए जलाए जाते हैं। इसी तरह कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मंगलसूत्र पहनने के भी अपने कुछ साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं। इसी तरीके से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो औरतें जो सिंदूर लगाती हैं, यहां मांग भरती हैं, उसके भी कुछ वैज्ञानिक फायदे हैं, कुछ वैज्ञानिक तर्क हैं। इसी तरीके से जो कुछ औरतें बिंदी लगाती हैं, तो उसके पीछे भी ये जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, दक्षिणपंथी लोग हैं, वो उसमें भी विज्ञान ढूंढ लेते हैं। इनका हर विज्ञान वेदों से निकलता है, महाभारत से निकलता है, महाकाव्यों से निकलता है, क्योंकि रामायण और महाभारत तो महाकाव्य हैं, वहां से निकलता है, स्मृतियों से निकलता है। इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है, तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि पिछले लगभग 100 सालों के अंदर विज्ञान ने जिस तरीके से उन्नति की है, विज्ञान ने जिस तरीके से पूरी दुनिया को बदलने का काम किया है, और वो वैज्ञानिक खोजें कहां हो रही थी, तो वो वैज्ञानिक खोजें हो रही थी वेस्ट में, वो वैज्ञानिक खोजें हो रही थी विदेशों में। भारत में कोई खोज नहीं हुई है। कोई ऐसा इक्का दुक्का कोई खोज होगी जो कि भारत में हुई होगी। बाकी आप देखेंगे तो मेजर जितनी भी बड़ी बड़ी जो खोजें हैं जिन्होंने दुनिया को बदल दिया, जैसे इंटरनेट, कहां पर खोज हुई, विदेश में हुई। आप देखेंगे आज की डेट में हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल की खोज कहां हुई, विदेश में हुई। रेफ्रिजरेटर कहां बना, विदेश में बना। हम तो आज की डेट में भी कुछ लोग कहने लगते हैं कि हमारा तो भाई मटका ही अच्छा था, और वो जो गांव में आप देखा हो खपरेल का घर रहता है, वो ज्यादा ठंडा रहता था, वो ज्यादा अच्छा था।
यही सारे चीजें दावे आपको करते हुए मिलेंगे। तो और जो पूरा जो विदेश जो है, विदेश में जिस धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो ज्यादातर आपको मिलेंगे या तो ईसाई होंगे या मुस्लिम होंगे, कुछ कुछ बुद्धिस्ट हो सकते हैं। हालांकि जापान आप देखें तो बुद्धिस्ट कंट्री कहा जाता है उसको, और उसकी जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही हाईटेक है। एक समय पर चीन भी बुद्धिस्ट कंट्री हुआ करता था, आज की डेट में वो कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन वहां की उसकी भी टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है, वो कई सारी चीजें इजाद करते हैं। हालांकि चाइना के अंदर देखा जाए तो कई सारी टेक्नोलॉजी जो और दूसरी जगह पर इजाद हो जाती हैं उनकी कॉपी करने में ज्यादा एक्सपर्ट है, लेकिन इंडिया तो वो भी नहीं कर पा रहा आज की डेट में भी, और आज से कुछ दशक पहले जाए तब भी। तो इस देश का जो एक बहुत बड़ा जो वर्ग है जो ब्राह्मण धर्म का गुलाम है, जो खुद को हिंदू कहता है, उसके अंदर ये हीन भावना आने लगी थी कि हमारे धर्म के अंदर या हमारे देश के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं होता, हम कुछ भी किसी भी चीज की खोज नहीं कर पाते। बड़ी बड़ी खोजें भारत के बाहर हुई हैं, भारत में तो हुई नहीं। तो अब इस हीन भावना को कैसे रोका जाए, और साथ में इस इतने बड़े जनसंख्या को धर्म से जोड़ के रखना भी जरूरी है, क्योंकि ये आगे चल के एक वोट बैंक बनने वाला था। जैसा कि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि हिंदू धर्म के नाम के ऊपर कितनी बड़ी राजनीति होती है। तो इसको इस धर्म से भी जोड़ा रखा जाए और इसका आत्मसम्मान या इसको एक क्या कह सकते हैं कि खुद की एक अनुभूति, खुद के धर्म के ऊपर गौरव करने की जो अनुभूति है उसको बढ़ाया जाए। तो जब ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही थी, तो जो कुछ लोग विदेश पढ़ने चले गए थे जो कि हिंदू धर्म को मानने वाले थे, हालांकि वो पढ़ने चले गए थे विदेश, डिग्रियां हासिल करी, नौकरी की, लेकिन थे उतने ही रूढ़िवादी, थे उतने ही अंधविश्वासी। जैसा कि हमने देखा कि भाई जब रफाल आता है तो रफाल के ऊपर नींबू और वो टांगा जा रहा था। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे। मतलब क्या है ये, मजाक है? उसको देश की रक्षा के लिए लाया जा रहा है और उसकी रक्षा के लिए नींबू और मिर्ची लटकाए जा रहे हैं। क्या मजाक है? इससे ज्यादा कुछ और तो मजाक हो ही नहीं सकता। तो उस पूरी प्रक्रिया में जो विदेश पढ़ने गए थे वो लोग और यहां के जो रूढ़िवादी लोग थे, इन सब लोगों ने मिलकर इस तरह के सूडो साइंस को निकालना शुरू कर दिया, इस तरह के सूडो साइंस बताना शुरू कर दिया इस देश के लोगों को, ताकि उनका जुड़ाव ब्राह्मण धर्म से लगा रहे और वो खुद भी गौरवान्वित होते रहे। मैं खुद भी उन्हीं लोगों में से एक रहा हूं। एक लंबे अरसे तक मैंने ये कहा है कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो हमारे धर्मशास्त्रों में से निकली है। जर्मनी में हमारे जो धर्मशास्त्र चुरा कर ले गए जर्मन और ब्रिटिश लोग, उनके ऊपर रिसर्च करके ये नैनो टेक्नोलॉजी बनी है, ये मैं खुद कहता था। पर आज की डेट में चीजें बदल गई हैं, क्योंकि जब आप सच्चाई को खोजते हो तो चीजें बहुत सारी बदल जाती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्यों भारत के अंदर जो कोई भी खोज अगर हो रही है पूरी दुनिया में, तो भारत के जो कट्टरपंथी लोग जो हैं, भारत के जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो हर बार ये कहते हैं कि हमारी ये जो खोज हुई है ये तो हमारे वेदों में पहले से ही है, हमारे महाभारत और रामायण में तो पहले से इनका विवरण मिलता है। उसकी जड़ यही है कि किसी भी तरीके से इस देश का जो बहुसंख्यक वर्ग है उसको इस धर्म से जोड़ के रखा जाए, क्योंकि अगर उसका विश्वास इस धर्म से उठने लगेगा तो यह धर्म, तथाकथित धर्म, रहेगा नहीं, खत्म हो जाएगा, नेस्तु नाबूद हो जाएगा। यही एक वजह है कि इस तरीके की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं और हमारे इस देश के बहुसंख्यक वर्ग को, उसकी भावनाओं को, उसकी आस्था का मजाक बनाया जाता है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा, सीखने को जरूर मिला होगा। इस सीरीज को मैं प्रॉपर कंटिन्यू रखूंगा, अलग अलग वीडियोस में बनाऊंगा, जिससे कि आपको बहुत डिटेल में समझ में आ जाए बहुत सारी चीजें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में फिर किसी किताब के साथ, किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।